को लिए चलता हूं बिहार में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। कल हमने बात की थी क्या महागठबंधन में सब ठीक नहीं है, महागठबंधन में कल आखिर क्या बड़ा होने वाला है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाए इसके लिए आज कांग्रेस के संकट मोचक बनकर अशोक गहलोत पहुंचे पटना। ये उनकी गाड़ी आप देख रहे हैं, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। और उसके बाद अशोक गहलोत लालू यादव तेजस्वी यादव से मिले और राबड़ी देवी भी थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अशोक गहलोत बैठे हैं, उनके ठीक बगल में तेजस्वी यादव, सामने बेड पर लालू यादव बैठे हैं, दूसरी तरफ सामने राबड़ी देवी बैठी हैं और लंबी बातचीत हुई। अब तक जो खींचतान मची थी इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर, फ्रेंडली फाइट, दोस्ती वाली लड़ाई जो हो रही थी उसको लेकर ये सारी बातचीत हुई है और क्या तेजस्वी के सीएम फेस पर भी बातचीत हुई है। उसके बाद जब अशोक गहलोत बाहर निकले तो उन्होंने कहा ऑल इज वेल, या सब कुछ ठीक है। अच्छी बात हुई है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें डिस्कस हो जाएगी। के साथ महागठबंधन के लिए आज की रात बहुत भारी है। क्या कल तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित कर दिया जाएगा? क्या इसी वजह से फ्रेंडली फाइट की नौबत बनी है? अशोक गहलोत की आज लालू और तेजस्वी से मुलाकात में क्या बात बन गई है? कल राहुल तेजस्वी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो अरे भैया तुम गठबंधन तो संभाल नहीं पा रहे। तो यह मुलाकात हुई लालू यादव के घर में, अशोक गहलोत, तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बैठे थे। तो घर में आकर क्या बात हुई? सवाल यह है, बिहार में दूसरे चरण में नाम वापसी का कल आखिरी दिन है, यानी जिन्होंने साथ साथ यानी आरजेडी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने एक साथ एक ही सीट से नॉमिनेशन कर दिया है, कल आखिरी दिन है नाम वापस लेने का। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को पटना भेजा। महागठबंधन में करीब दर्जन भर सीट पर बात नहीं बन पाई। इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की आशंका बनी हुई है। गहलोत ने तेजस्वी और लालू से मुलाकात की है, दोनों तरफ से ऑल इज वेल का भरोसा जताया जा रहा है। कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। संभव है कि कुछ सीटों पर नाम वापस ले लिए जाएं। तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की भी अटकलें, हालांकि गहलोत ने आज फिर इसको लेकर सीधा जवाब नहीं दिया। केसी वेणुगोपाल ने भी तेजस्वी से बात की है। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 143 उम्मीदवार मैदान में उतारे। कांग्रेस ने पिछली बार से 9 कम 61 उम्मीदवार उतारे। लेफ्ट ने 35 तो मुकेश सहनी ने 15 उम्मीदवार उतारे। इस तरह महागठबंधन के 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार है, मतलब करीब 12 सीटों पर आपस में भिड़ंत होनी है। कल नाम वापस होने पर कुछ सीटें पर फ्रेंडली फाइट जरूर हो सकती है, कुछ सीटों पर नाम वापस लिया जा सकता है। पहले फेज में भी कुछ सीटों पर महागठबंधन आमने सामने है, जहां नाम वापसी की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी। आइए आपको सुनवाऊं महागठबंधन में जो खींचतान चल रहा है, सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है, उसमें कोई ज्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। कोई भी बात नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है, इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत कीजिए। महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं है, इसका गलत संदेश जा रहा है। और एक दो ही क्यों, पूरे कंप्लीट क्यों नहीं?
जो सीट कांग्रेस की है उस पर आप कैसे फाइट करेंगे? क्यों आप चुनाव लड़ाएंगे? ये तो गलत है। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है तो ये होता है, जब दिलों का नहीं होता है तो ये नहीं होता है। तो इसीलिए आज एनडीए के लोग काम में लग गए हैं। जो लोग खड़े थे अमित शाह के कारण वो बैठ भी गए आग्रह पर। ऐसे ही काम होता है। पहले से हार मान चुके हैं लोग, गिनती दिखा रहे हैं लोगों को कि हम इतनी सीटों पर अपने गठबंधन में अपनी शान बढ़ा रहे हैं लोग कि हम इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं। जो सीटों को लेकर फजिया थे वही साबित करता है ये लोग वॉक ओवर दे रहे हैं। अब देखिए जरा, तेजस्वी यादव खुलकर तो नहीं बोला जो अशोक गहलोत से बात हुई, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वादों का पिटारा खोल दिया। तेजस्वी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि वो सत्ता में आए तो बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी होगी, और बड़े बड़े ऐलान किए तेजस्वी यादव ने। देखिए जरा तेजस्वी के वादों के पिटारे में क्या था और उस पर बीजेपी प्रहार कर रही है। तेजस्वी ने चुनाव से ठीक पहले नौकरियों का ऐलान किया, कहा हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, सरकार बनने के 20 दिन के अंदर इस पर नियम आ जाएगा, 20 महीने के भीतर इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। जीविका दीदियों को स्थायी करने का भी ऐलान किया है, उनका वेतन 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा, सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी स्थायी करने का ऐलान किया है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने तीखा हमला बोला, कहा बिहार बुद्ध का प्रदेश है, बुद्धू बनाने की कोशिश मत कीजिए, बिहार का बजट ही 3,17,000 करोड़ रुपए का है, नौकरी देने के वादे के लिए 29 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? नीतीश कुमार ने कहा बिहार में अब तक 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। सम्राट चौधरी ने कहा 15 साल में इनकी माताजी और पिताजी ने बिहार को लूटा, लालू परिवार सिर्फ लूटने के लिए जाना जाता है, ये लोग बिहार को बर्बाद करने के लिए जाने जाते हैं। नितिन नवीन ने कहा पहले रेलवे में नौकरी के लिए जमीन लिखवाया करते थे, अब 10 लाख से 20 लाख लेकर नौकरी दिया करेंगे। सुनिए जरा तेजस्वी का वादा और उस पर विरोधियों का प्रहार। जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, लेकिन जो रोजगार के लिए हम 10 लाख शुरू में कह दिए थे, अब उसका खूब अच्छा से काम होने लगा। तो अब यहां तक रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने, और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता, और आज उन्होंने एक और काम किया। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। घोषणा करें दीजिए ना, 15 साल पिता माताजी में क्या नौकरी मिली थी बताइए, उसमें लगेगा लगभग 21 लाख करोड़। कहां से पैसा लाएंगे? अब करें सर्वे, सारे संविदा को कर देंगे। तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं बनेगी इस तरह के हवाई वादों। अब देखिए तेजस्वी एक तरफ वादा कर रहे थे, दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा था। तेजस्वी ने सिंबल दिया, मोहनिया से कैंडिडेट थी श्वेता, सिंबल दिया, नामांकन इन्होंने कर दिया, लेकिन इनका नामांकन रद्द हो गया। अगली तस्वीर देखिए, इनका जब नामांकन रद्द हुआ, इन्हें पता चला, बाहर निकली, उसके बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। की है, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो।
और आइए अब आपको दिखाऊं दूसरी तरफ खेसारी लाल छपरा में प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच थे, चुनाव लड़ रहे हैं चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर। बस एक शौक हुआ कि जितना खूबसूरत हम अपने आप के बनोगी, अपनों से ज्यादा खूबसूरत अपना सामने के बने। हमरा प्रेम जाति के वोट ना चाहिए, हमरा इंसान के वोट चाहिए और इंसान के वोट। हम जातिवाद आदमी है ना, हम एक कलाकार है। हम कोई नेता बनने के ना चाहते हैं, लेकिन भगवान पता ना हमसे क्या। और इस माँ से भी वादा करके जा रहा हूँ, ये मेरी माँ है। क्या वादा कर रहे हैं आप इनसे? क्या वादा कर रहे हैं? मेरी माँ जो बोलेंगी आप इनसे क्या वादा करवाएंगे? विकास करवाएंगे। विकास करवाएंगे। किस तरह का विकास करवाएंगे? शिक्षा का। अब देखिए शिक्षा का विकास हो, चाहे जो जरूरत होगी वो काम करेगा। मैं यहाँ लड़ने नहीं, मैं कुछ करने आया हूँ और मेरा कोई विरोधी है ही नहीं और मैं किसी का विरोध नहीं करता। सब लोग मेरे गार्जियन हैं और सबका सम्मान है। मैं छपरा के विकास के लिए लड़ रहा हूँ यार, और कहीं भी रहूंगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, छपरा के लिए यहाँ ही नहीं बल्कि मुझे प्रधानमंत्री के आवास पे भी धरना देना पड़ेगा तो मैं छपरा के बेहतर के लिए मैं दुनिया के किसी कोने में जाकर धरना दे सकता हूं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचने वाले हैं 25 तारीख को, उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। समस्तीपुर में यही इसी ग्राउंड पर पीएम मोदी की रैली होने वाली है। प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं और उससे पहले पंडाल लग रहा है। दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा हुआ, नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने जो चुनाव लड़ रहे हैं एफिडेविट दिया है। एफिडेविट में उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ और पता चला कि नीतीश कुमार की जो संपत्ति है उनके मंत्रियों से कहीं कम है। तो देखिए जरा, नीतीश कुमार इस मामले में अपने मंत्रियों से पीछे हैं। नीतीश कैबिनेट के 37 मंत्रियों में से 28 चुनावी मैदान में हैं और 9 मंत्री विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 28 मंत्रियों में से सिर्फ 2 करोड़पति नहीं है। नितिन नवीन और सुरेंद्र मेहता की संपत्ति करोड़ से कम है। सबसे पहले देखिए, मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू एक्टर सुशांत सिंह के चचेरे भाई हैं। नीरज बबलू की संपत्ति 12 करोड़ है। नीरज बबलू के पास 7 लाख रुपए की एक पिस्टल भी है। नीरज कुमार सीएम नीतीश कुमार से 6 गुना ज्यादा धनवान है। 2024 में नीतीश ने अपनी संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपए घोषित की थी। सम्राट चौधरी के पास 11.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सीएम नीतीश कुमार से करीब 6 गुना ज्यादा। सम्राट 9 करोड़ 29 लाख रुपए की अचल संपत्ति के मालिक हैं। सम्राट चौधरी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री हासिल की है। कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी सर्टिफिकेट मिला है उन्हें। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव मैदान में है। विजय सिन्हा के पास 3 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 4 करोड़ 59 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। वो 29,94,000 रुपए की महिंद्रा एक्सयूवी 700 की सवारी भी करते हैं। पत्नी के नाम 11,28,000 की बोलेरो और 2.5 लाख रुपए की टवेरा। इसके बाद अगला नाम प्रेम कुमार गया सीट से नवी बार मैदान में है। उनके पास 3 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 31,50,000 का सोना है। 10 लाख रुपए की गन, राइफल और रिवॉल्वर है। प्रेम कुमार के पास 8,36,000 रुपए की टाटा सफारी है। अगला नाम है रेणु देवी के पास 5.5 करोड़ की संपत्ति है। बेतिया, पटना और कोलकाता में जमीन मकान है। रेणु देवी के पास 510 ग्राम सोना है। इसकी बाजार कीमत 25,82,000 रुपए बताई गई। 17,34,000 रुपए की इनोवा के साथ स्कॉर्पियो कार है। बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। 1 करोड़ 47 लाख रुपए की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 22,09,000 रुपए का सोना है। पत्नी के पास करीब 7 किलो चांदी है। एक टाटा सफारी है, साथ में 52,000 रुपए की राइफल भी है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। वही हम लोग एकजुटता के साथ आज हम लोग तमाम इंडिया के नेता गए हैं प्रचार के लिए। क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो अरे भैया तुम गठबंधन तो संभाल नहीं पा रहे और बात कर रहे हो तुम बिहार संभाल। बिहार की जनता मन बना चुकी है एनडीए की सरकार बनाने की। मोदी जी पर भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा जो बिहार के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाए हैं। एनडीए को
प्रचंड बहुमत देकर सरकार भी बनाए। 14 नवंबर को कहीं अता पता नहीं रहेगा। 14 नवंबर को फिर सामने भी नहीं आ पाएंगे जनता के।